We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हिमाचल प्रदेश में त्रासदी की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत दर्दनाक हैं। लगातार एनडीआरएफ की टीम उन लोगों को खोज रही है जो अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। कई लोग लापता हैं, 37 लोग अभी तो आधिकारिक पुष्टि हुई है, कई ऐसे भी होंगे जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। एक परिवार ऐसा था जिसमें 11 महीने की बच्ची बच पाई, उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। खत्म हुआ है, कहाँ है, कुछ बॉडीज मिली है परिवार की, लेकिन निकिता नाम की बच्ची जो कि 11 साल की इस 11 महीने की बच्ची जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उसके ताऊ हैं, उनके चाची हैं, बुआ हैं हमारे साथ इस समय मौजूद, और पूरा परिवार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। लेकिन निकिता को जो कि 11 महीने की बच्ची है उसको गोद लेने के लिए लगातार बातचीत हो रही है। ये परिवार है, इनसे बातचीत करेंगे कैसे क्या हादसा हुआ। यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, पहले इस पूरे इलाके को आपको दिखाते हैं। ये पूरा इलाका आप देखिए, पहाड़ी का इलाका है ये, और इस पहाड़ी के इलाके के नीचे जब आप 300 मीटर सीधे डायरेक्ट नीचे जाएंगे तब आपको वो जो त्रासदी है जहाँ पर निकिता का घर है वो बिल्कुल बह चुका है। कैसे बची निकिता, क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लितनधर है। आपका नाम क्या है? तारा देवी। आप क्या लगती हैं बच्ची की? बुआ जी। सगी बुआ लगती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो बच्ची वहाँ पर उस समय कहाँ थी जब सोमवार को ये त्रासदी आई? परिवार कहाँ था, बच्ची कहाँ पर थी? बच्ची तो हमारे भाई के घर थी ऊपर। अच्छा, हाँ जी। जिस दिन बादल फटा? हाँ जी, सुबह ले गए वो, मेरी भाभी जी ले गई सुबह। बच्ची अंदर थी, वो तीनों बाहर गए हुए थे। बच्ची कहाँ पे थी? वो घर के अंदर? घर के अंदर ही थी। अच्छा, घर के अंदर। उनको ऐसा लगा कि ऊपर से शायद थोड़ा बहुत ही पानी आया होगा, तो ऊपर गए। उनको लगा कि हम पानी को थोड़ा डाइवर्ट कर देंगे ताकि उनका घर बच जाएगा। बट उनको ये आइडिया नहीं हुआ कि ऊपर से फ्लड आ गया है, तो बच्ची अंदर ही सेफ रहेगी घर के अंदर, और वो तीनों मतलब फ्लड में चले गए। मतलब फ्लड में जब वो देखने गए बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ कि फ्लड आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए, डाइवर्ट करने की कोशिश की, और बच्ची को छोड़ के चले गए। बच्ची को अंदर छोड़ के चले गए। बच्ची सो रही थी, तो उनको लगा कि हम अभी थोड़ा मतलब वापस आ जाएंगे जल्दी, मतलब थोड़ा बहुत काम करके वापस बच्ची के पास आ जाएंगे। कितने बजे की ये बातचीत है? कितने बजे ये सर करीब 12 बजे की बात है। रात में 12? हाँ जी, सोमवार की रात 12 बजे? यस। तो बच्ची वहीं पर आराम कर रही थी? बच्ची आराम कर रही थी वहीं पे, और सर थोड़ी देर बाद इनके पड़ोसी हैं, मतलब थोड़े ऊपर रहते हैं वो रात को करीब 2-2:30 बजे के करीब इनके घर पे आए। तो उन्होंने देखा कि मतलब बच्ची अकेली थी रूम पे, तो फिर वो इनके घर पे रहे पूरी रात सुबह तक। फिर सर सुबह हम गए, फिर नीचे उनके घर। हमने सोचा शायद मतलब सब सही होंगे, हम रस्सी वगैरह लेके सब कुछ गए बचाव कार्य के लिए। बट फिर उनसे हमारे को पता चला कि मतलब घर के अंदर सिर्फ एक बच्ची बची और कोई भी नहीं है। क्या बॉडीज किसी की मिली है अभी तक? क्या नाम है बच्ची के पिता का? क्या नाम है बच्ची की माँ का? नाम सर बच्ची के पिता का नाम रमेश कुमार है। उनकी बॉडी हमें मिल गई थी उसी दिन शाम को। फिर जो मेरी ताई जी हैं पूर्णू देवी, और उनकी जो बहू है राधा देवी, सर उनकी बॉडी हमें नहीं मिली है। तो एसडीआरएफ की टीम भी आई थी ढूंढने के लिए। कितने परिवार के कितने लोग हैं लगभग जो लापता हैं? मतलब एक की बॉडी मिल गई है, बाकी लोग? सर 2 लापता है अभी तक, उनका कोई पता नहीं चला है। सिर्फ जो भाई था उसकी बॉडी मिली है हमें। सिर्फ भाई की बॉडी मिली है? मतलब एक तरह से वो जो भाभी है और ताई जी हैं, उनकी बॉडी नहीं मिल पाई है। अब सवाल ये खड़ा होता है, बच्ची की परवरिश कौन करेगा? कौन अपने पास बच्ची को रखेगा? मैं रखूंगी जी, हम रखेंगे जी। अभी हम आपस में थोड़ा डिस्कस करेंगे उसका, मतलब बैठ के करेंगे। अभी डिसाइड नहीं हुआ है। डिसाइड नहीं हुआ है। तो तब से आपके पास बच्ची है? सर तब से हमारे पास ये बच्ची। और दूसरी बात सर, अभी लाइक बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको लग रहा है शायद हम बच्ची जैसे उनको पालने के लिए दे देंगे, ऐसा वैसा। तो सर ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हम इसको खुद ही पालेंगे, चाहे फैमिली में जैसे भी डिस्कस करके जो भी होगा, तो सर हम खुद ही करेंगे उसका। तो शायद आपके पास जाना चाह रही है बच्ची, आप ले लीजिए गोद में। तो ये वो परिवार है जो कि रिलेटिव हैं, ये सगा परिवार है। ये वहाँ पर जो बच्ची है उसको इनका ये कहना है कि बच्ची को खुद पालेंगे, निकिता को वो किसी को नहीं देंगे। लेकिन मदद आप लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं कि मदद कम से कम मिले आपको?
सर हम यही चाह रहे हैं कि लाइक इसके फ्यूचर के लिए मतलब इसको सही हो जाए आगे, क्योंकि अभी आपको पता है सर बिना माँ बाप की बच्चे आप समझ ही सकते हैं मतलब कैसा है इसका। हम यही चाहते हैं कि इसका फ्यूचर अच्छा हो आगे, बस इतना ही चाहते हैं हम सर। तो निकिता की मदद के लिए लगातार लोग बातचीत कर रहे हैं, निकिता के पास आ रहे हैं। अभी तक कितने लोग आ चुके हैं निकिता को ऐसे मिलने के लिए? सर लोग तो काफ़ी आगे हैं। अभी रिसेंट कुछ देर पहले ही लोग आए थे, कुछ लोग वो चाह रहे थे कि हम उनको वो बच्ची को ले जाना चाह रहे थे, बट हमने उनको भी मना किया है कि इसकी परवरिश हम खुद ही करेंगे। तो ये खुद ही करेंगे, परिवार ये कह रहा है, और इनका ये कहना है कि थोड़ी मदद अगर इनको मिल जाए तो कम से कम ये बच्ची का भविष्य जो है वो बेहतर होगा। और दूसरा ये कि ये बहुत ही प्यारी बच्ची है निकिता, जो बाल बची इस त्रासदी में। इसके परिवार के लोग जो हैं वो उस कहीं ना कहीं बाढ़ में या कहें त्रासदी में एक तरह से बह गए और उनकी डेथ हो गई है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अभी एक बॉडी मिली है, 2 लोग नहीं मिले हैं, 2 महिलाओं की बॉडी अभी नहीं मिली है। ये भी कह पाना कि वो जिंदा है या नहीं है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इस बच्ची को गोद लेने के लिए, इस बच्ची को पालने के लिए बहुत सारे लोग जो है संपर्क कर रहे हैं इनसे। ये नहीं देना चाहते हैं, ये अपने साथ पालना चाहते हैं, लेकिन मदद की कहीं ना कहीं गुहार है। जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, हिमाचल प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।